नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेतन विसंगति, ट्रांसफर, प्रमोशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। इन सभी मुद्दों के अंदर और कई अलग अलग मामले हैं, कई अलग अलग मसले हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है ताकि उन मुद्दों पर जल्द कोई सकारात्मक प्रभाव पड़े उसका जल्द कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले जिससे पीड़ित वर्ग को लाभ मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले इस वीडियो से जुड़ी कुछ रोचक बातों को बताना जरूरी है। साथियों, इस वीडियो को बनाने से पहले कल रात को और आज दोपहर को सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों से लंबी चर्चा करके इस वीडियो को बना रहा हूं। साथियों, आपको याद होगा कि शुक्रवार को यानी कि परसों छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारी वेतन विसंगति, ट्रांसफर, प्रमोशन सहित कई मुद्दों को लेकर डीपीआई दौरा करने वाले थे, लेकिन फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी की कुछ जरूरी कार्य आ जाने की वजह से शुक्रवार के डीपीआई दौरा को रद्द कर दिया गया था और उनका डीपीआई दौरा अब सीधे कल यानी कि सोमवार को होने वाली है। अब दोस्तों, उनके डीपीआई दौरे में किन किन मुद्दों पर आलोक शुक्ला साहब और डीपीआई के डायरेक्टर सुनील जैन जी से बात होने वाली है, उसी के संबंध में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आपको सभी मुद्दों को एक एक करके समझाना चाहता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वेतन विसंगति से, क्योंकि सबसे पहले फेडरेशन की प्रमुख जो मुद्दा है यानी कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति उनका प्रमुख मुद्दा है। जानकारी के मुताबिक डीपीआई के डायरेक्टर सुनील जैन और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब से अतिरिक्त आधा घंटा समय मांगा गया है और वेतन विसंगति पर खुलकर चर्चा होगी। उसमें उस 90 दिन के समिति पर भी चर्चा होगी कि उसका प्रोग्रेस कहां तक पहुंचा है और साथ ही साथ पिंगुआ कमेटी के 14 सूत्रीय मुद्दों में वेतन विसंगति भी प्रमुख मुद्दा है, तो उसकी रिपोर्ट कहां तक पहुंची है और कब तक उसका फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। वेतन विसंगति से जुड़ी इन दोनों पहलुओं पर, दोनों मुद्दों पर चर्चा होगी और उसके लिए ज्ञापन भी कल सौंपा जाएगा। हालांकि दोस्तों, उस ज्ञापन को अभी हमारे पास नहीं भेजा गया है क्योंकि वो अभी कच्चा है। उसमें कल सौंपा जाएगा तो उसमें फिर अधिकारियों का हस्ताक्षर वगैरह होगा, उसके बाद ही उसको रिलीज की जाएगी यानी कि उसको सर्कुलर किया जाएगा। यह हो गई दोस्तों वेतन विसंगति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। कल के डीपीआई दौरा में इन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरा सबसे अहम मुद्दा शिक्षक प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी दो अपडेट है इस वक्त। पहला तो सहायक शिक्षकों की अभी प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति चल रही है। कई जिलों में तो प्रमोशन भी हो चुका है, पदांकन भी हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी समस्या सामने न होने के कारण भी अभी तक प्रमोशन आदेश को जारी नहीं किया गया है। इसका सटीक उदाहरण जसपुर और कोंडागांव है। इन दोनों जिलों में अभी तक प्रमोशन आदेश को जारी नहीं किया गया है, जिससे उन जिलों के शिक्षक हताश भी हैं और निराश भी हैं। इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ प्राथमिक प्रधान पाठक यूडीटी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू जी ने बड़ी हुंकार भरी है और उन्होंने शासन प्रशासन को दो टूक कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द जसपुर और कोंडागांव जिले से प्रमोशन आदेश को जारी नहीं किया गया, नहीं तो फिर इन दोनों जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को अगर नहीं हटाया गया, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आंदोलन भी हो सकता है। यानी कि जल्द से जल्द जो है वो प्रमोशन आदेश को जारी किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन दोनों जिलों के जो डीओ हैं उनको हटाया जाए, उनके बदले दूसरा लाया जाए, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में आंदोलन भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इधर दूसरी तरफ कल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की डीपीआई दौरा में भी प्रमोशन से जुड़ी कई मुद्दों पर चर्चा करके ज्ञापन सौंपा जाएगा, जैसे कि 2019 संविलियन सहायक शिक्षकों को भी वन टाइम रिलैक्सेशन का लाभ देते हुए उनको भी वर्तमान प्रमोशन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसके अलावा 2021 और 22 में अर्जित स्नातक की डिग्री को पात्र मानते हुए 1 नवंबर 2022 की स्थिति में नई वरिष्ठता सूची जारी किया जाए। इसके अलावा अंग्रेजी स्नातक के और पद रिक्त होने की स्थिति में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर को भी पात्र मानते हुए प्रमोशन की प्रक्रिया में इनको भी शामिल किया जाए। इसमें ऐसा नियम बनाया जाए जिससे सभी संभागों में लागू हो और पूरे छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों को प्रमोशन में अधिक से अधिक उनको लाभ मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन में बी लीव एवं बीपीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को ग्रंथपाल और व्यायाम शिक्षक में प्रमोशन किया जाए। इसके अलावा प्राथमिक प्रधान पाठक के साथ साथ टी संवर्ग शिक्षक का प्रमोशन प्राथमिकता के साथ किया जाए। इसके साथ साथ फेडरेशन की तरफ से यह भी मांग रखी जा रही है कि सभी जिलों में प्राथमिक प्रधान पाठक का प्रमोशन किया जा रहा है। इसलिए समस्त संभागों को निर्देशित किया जाए कि 1 नवंबर 2022 के स्थिति में वरिष्ठता अंतरिम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाए ताकि सभी सहायक शिक्षकों को भी इसका लाभ जो है वो मिल सके। तो ये है दोस्तों वेतन विसंगति और आपके शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी
दो महत्वपूर्ण अपडेट, दो मुद्दों पर 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी जो अपडेट है वो ट्रांसफर को लेकर है। ट्रांसफर भी इस वक्त प्रदेश का अहम मुद्दा है, इस पर भी बात करते हैं। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर के बारे में। तो दोस्तों पहली बात तो कल फेडरेशन के डीपीआई दौरे में ट्रांसफर से जुड़ी कई मसलों पर भी डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन जी और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब से बात होने वाली है, जिसमें सबसे प्रमुख तो सहायक शिक्षक एलबी वालों की अभी तक एक भी सूची जारी नहीं की गई है। तो जल्द से जल्द सहायक शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट को जारी करने की उस पर भी बात होगी, खुलकर चर्चा होगी। रही सवाल दोस्तों बाकी विभागों से, जैसे आपके शिक्षा विभाग से दूसरी सूची, इसके अलावा पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, इन सब की जितनी भी सूची आना बाकी है उन सब की, यहाँ तक कि सहायक शिक्षकों की भी मुख्यमंत्री के समन्वय समिति के अनुमोदन पश्चात ही जारी होगी। ये पूरी तरह से कंफर्म है। अब दोस्तों कौन कौन से विभाग का कितने कितने लोगों का ट्रांसफर के लिए अनुमोदन किया जाएगा और कब तक किया जाएगा, इस समय ये बात जो है वो बता पाना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों वो अंदर की बात है, उसको बाहर अभी लीक नहीं किया जा रहा है। हाँ, इतनी जानकारी जरूर मिल रही है कि मुख्यमंत्री के समन्वय समिति के अनुमोदन के बाद बाकी लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। तो अभी भी पूरी तरह से ये कह देना कि और ट्रांसफर लिस्ट जारी नहीं होगी, ये थोड़ी सी जल्दबाजी भी होगी दोस्तों और गलत भी होगा। और इधर सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर फेडरेशन की प्रयास भी जारी है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में फेडरेशन को ट्रांसफर के मुद्दे पर कामयाबी भी मिल जाए। और दोस्तों कल फेडरेशन के डीपीआई दौरा से ट्रांसफर को लेकर कुछ नई अपडेट जरूर मिलेगी, क्योंकि कल डीपीआई डायरेक्टर और प्रमुख सचिव दोनों से खुलकर चर्चा होने वाली है और ज्ञापन वगैरह वो सौंपने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफर में एक और गंभीर मसला ये भी सामने आ रहा है कि कई जिलों में शिक्षकों को रिलीव भी नहीं किया जा रहा है, जिनका ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है, लेकिन उनको अपने मूल शाला से, जहां पर वो अभी सेवा दे रहे हैं, वहां से उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर भी शिक्षक खासे परेशान हैं। तो फेडरेशन की तरफ से इस मुद्दे को भी डीपीआई के डायरेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि इसका भी जल्द कोई सकारात्मक समाधान जो है वो निकल सके। इसके अलावा दोस्तों शिक्षकों के बकाया एरियाज और जिनका अनुकंपा नियुक्ति हुआ है उनका भी संविलियन नहीं हुआ है, तो जिन लोगों का संविलियन बचा हुआ है, जिन सहायक शिक्षकों का, तो इन मुद्दों पर भी ज्ञापन कल सौंपा जाएगा। कुल मिलाकर कल के डीपीआई दौरे में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो वेतन विसंगति, ट्रांसफर, प्रमोशन के मुद्दे पर रहने वाली है और उसको लेकर ज्ञापन वगैरह कल सौंपा जाएगा। दोस्तों अंत में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सभी विभागों के कर्मचारी साथियों को बस इतना ही कहूंगा कि अब बाकी बचे लिस्ट अनुमोदन पश्चात ही जारी होगी, ये तो साफ हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रांसफर नहीं होगी, अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। बहरहाल दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और जो जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ट्रांसफर को लेकर हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है सभी अपडेट पर। आने वाले दिनों में जैसे ही कोई भी विभाग से ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी या कोई और नई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो के माध्यम से उसको विस्तार पूर्वक जरूर बताएंगे और कल के डीपीआई दौरा के बारे में कल विस्तार पूर्वक उसको चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।